डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ग्रामर का टॉपिक शुरू करेंगे। नरेशन स्पीच है जो कि आपका दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं और एक को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक हो गया। नरेशन, गुफ्तगू, बातचीत, इसकी दो स्पीचेस होती हैं। एक को हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से याद करते हैं, एक को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के फिर दो पार्ट्स हैं। एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक हो गया। यानी दो स्पीचेस इसके अंदर। मेजरली जो बात कर रहा हूं, नरेशन, एक ये नाउन वर्ड नाउन है, ये आपका निकला है वर्ब नरेट से। नरेट बयान करना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना से। और इसी से हम कलेक्टिवली दो किस्म की स्पीचेस हमारे सामने होती हैं। एक को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, एक को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के फिर दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच का नाम देते हैं, एक को हम रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं। जो हमारे पास सेंटेंस दिया जाता है उसमें ये दो पार्ट, ये हमारा कॉमा है, इनको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, ये कॉमा की शक्ल देखेंगे आप, ये कॉमा है। इन्वर्ट किया हुआ है, इन्वर्ट का मतलब मोड़ना, ये हमने इन्वर्टेड कॉमास, इनको हम कोटेशन स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, मार्क्स ऑफ कोटेशन भी कहते हैं। इनके अंदर जो बात होगी वो हमारी रिपोर्टेड होगी। आप उसको जनरली मैं अपनी उसमें आम आपको समझाने के लिए क्या कहूंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में जस्ट एक स्पीकर और लिसनर होता है, यानी जो बात करने वाला है और एक बात को सुनने वाला है। इसको हम कहेंगे कि एक स्पीकर है और दूसरा उसका लिसनर है। अब स्पीकर जो कुछ बोलेगा वो उसकी स्पीच बन जाएगी और वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। बात को फॉलो कर रहे हैं। नरेशन एक नाउन वर्ड है, मीनिंग इसकी गुफ्तगू बन जाती है। नरेट वर्ब से निकला है। इसके नरेशन स्पीच के दो पार्ट्स हैं। एक को हम इनडायरेक्ट स्पीच का नाम देते हैं, एक को हम डायरेक्ट स्पीच का नाम देते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर फिर दो पार्ट्स हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में फिर दो चीजें आ जाती हैं। एक को हम, इसमें एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। यानी फॉर द टाइम इस वक्त अगर हम बात करें, मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ बता रहा हूं आपको, ये सारी की सारी स्पीच है, ये यहां आ जाएगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नरेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट आ गई कि एक हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में दो स्पीचेस आ गए बेटा जी। एक को हम इनडायरेक्ट और एक को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर फिर दो पार्ट्स हो गए। एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और एक को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। आपने मेरा ख्याल नोट कर लिया होगा। यहां तक आप इसको नोट कर लें। एक मिनट मैं आपको दे रहा हूं ताकि इसके बाद फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट बात करने लगा हूं। तो ये अब हमारा नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आना है और इसके आपके पास जो मार्क्स होने हैं वो 5 होने हैं। 8 सेंटेंसेस वो देगा। 8 में से आपने 5 सेंटेंसेस को करना होगा। अब हाउ टू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच,
अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने सेंटेंस को जो हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया जाएगा हम उसको इनडायरेक्ट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारी जो बात होनी है वो ये है कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच into indirect speech। ठीक हो गया। इसमें मेजरली बेटे आप लोगों के पास जो पॉइंट्स आने हैं, नंबर 1 होना है ओमिशन ऑफ कॉमास। सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये कॉमास लगे हुए हैं, आपने उन कॉमास को रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ कॉमास का वर्ड भी यूज हो सकता है, रिमूव, ओमिशन, ओमिट ऑफ कॉमास भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास यूज कॉमा ओमिशन वर्ड्स। ओमिशन ऑफ कॉमास के बाद चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, साथ साथ नोट करते जाएं। नंबर 3 चेंज ऑफ टेंस। नंबर 4 चेंज ऑफ पर्टिकुलर, स्पेसिफिक भी लिख सकते हो आप, पर्टिकुलर वर्ड्स। ठीक है जी। ये 4 बातें पूरी नरेशन के अंदर अब आपकी इस्तेमाल होने वाली हैं कि हम नरेशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में, तो फिर हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है। नंबर 1 ओमिशन ऑफ कॉमास है, हमने कॉमास को रिमूव करना है। नंबर 2 चेंज ऑफ पर्सन्स है, हमने पर्सन्स को चेंज करना है। नेक्स्ट है जी चेंज ऑफ टेंस, हमने इसका टेंस भी बदलना होगा। और नेक्स्ट होगा जी चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स। पहला जो पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है ये तमाम रूल्स में अप्लाई होता है, और उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फिर चारों रूल्स बाकी उसमें यूज होते हैं। तो फर्स्ट आपके पास पॉइंट आ गया जी, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ गया जो हमने अब हल करना है, जिसको हमने देखना है, वो है ओमिशन ऑफ कॉमास। ओमिशन ऑफ कॉमास, ओमिशन ऑफ कॉमास। ठीक है। अब ओमिशन ऑफ कॉमास में हमारे पास जो वर्ड्स आ जाते हैं ना, वो वर्ड्स आपके पास आ जाते हैं जी। पहला वर्ड आ जाता है दैट। ठीक हो गया। पहला वर्ड आ जाता है दैट। अब ओमिशन ऑफ कॉमास डिपेंड्स, लिख लें इसको, नोट करें। ओमिशन ऑफ कॉमास डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया। ओमिशन ऑफ कॉमास डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच आपको बताएगा कि आपके पास कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए। मैंने कहा ना दैट है, और इसी के बाद इफ और वेदर है, और इसके बाद टू, ए बी सी, और नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। वो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा भी क्वेश्चन वर्ड्स किस तरह हम यूज करते हैं, उसकी मैं टिपोलॉजी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम दैट को देख रहे हैं। अभी मैंने बताया ना ओमिशन ऑफ कॉमास डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
अब उसमें दैट आएगा। दैट में आपने क्या लिखना है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, असर्टिव है, सिंपल असर्टिव, सिंपल और नेगेटिव, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट यूज करेंगे। ओमिशन ऑफ कॉमास का डिपेंड किस पे करता है? रिपोर्टेड स्पीच पे। और ओमिशन ऑफ कॉमास में जो फर्स्ट वर्ड है दैट, ये अब कम यूज करेंगे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई भी सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव हो, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल सेइंग हो, किसी कहानी का मोरल हो, तो उस वक्त हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। इफ और वेदर कब यूज करेंगे? एनी नेगेटिव, एनी इंट्रोगेटिव, सिंपल, इसमें अब कंडीशन आ गई सिंपल और नेगेटिव। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो लेकिन वो सेंटेंस आपका सिंपल और नेगेटिव हो। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मेजरली 3 तरह के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। आपने सिंपल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने की सूरत में इफ या वेदर में से कोई एक वर्ड यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना, एनी सिंगल वर्ड, कोई एक, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ गया टू इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप लोग जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कमांड और रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले। कमांड आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि सिंपल पहली फॉर्म ऑफ वर्ब से जो फिक्रा शुरू होगा वो आपका टू लेगा कॉमा ओमिशन वर्ड के तौर पे। अभी मैंने ये आपको बताया नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड। ये कब यूज होना है? जब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डबल इंट्रोगेटिव हो। और डबल इंट्रोगेटिव को आप जानते हैं कि वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, यानी वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, व्हाट वगैरह से। तो उस वक्त अगर आपका सेंटेंस किसी भी डबल इंट्रोगेटिव से शुरू होता हो, फिर आप उसी वर्ड को जो आपका उस सेंटेंस में यूज हुआ है, वाई यूज हुआ है, आपने कॉमामेशन वर्ड वाई यूज करना है। अगर उसने कॉमामेशन वर्ड व्हाट यूज किया है तो आपने व्हाट यूज करना है। या जो है वो आपका कॉमा ओमिशन वर्ड्स, ओमिशन ऑफ कॉमास के हवाले से टॉपिक था कि हमने कॉमास को रिमूव करने के लिए क्या कुछ करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। कॉमा ओमिशन वर्ड्स में बेसिकली 3 वर्ड्स हैं। चौथा मैंने खुद आपको लिखवाया था कि आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक हो गया। और इसमें पहला वर्ड दैट है, और दैट उस सूरत में होगा जब आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल हो, नेगेटिव हो, असर्टिव हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। और अगर आपका इफ और वेदर है तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव हो या सिंपल हो, फिर आपने इफ और वेदर यूज करना है। अगर वही डबल इंट्रोगेटिव हो, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ वगैरह, फिर आपने कोई दैट नहीं लगाना, कोई इफ वेदर नहीं लगाना, कोई टू नहीं लगाना, बल्कि उसी लफ्ज को जो वाई दिया, व्हेन दिया, वेयर दिया हुआ है, उसी को यूज करना है और उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनाना है। टू कब यूज करना है? जब आपका सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो। तो ये आपका आज का लेक्चर शुरू की तमहीद जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं किया मैं,
ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लें। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए, कोई बात हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपनी अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।